आखिर भविष्य की क्या परिभाषा है? कर्म क्या होता है? कुंडली अच्छी होने पर भी आपका भाग्य पूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। इन सभी समस्याओं की जानकारी के लिए देखिए आप ज्योतिष और हम में। नमस्कार। कार्यक्रम ज्योतिष और हम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कुछ लोग सोचते हैं कि भाग्य सबसे बड़ा है और कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म ही प्रधान है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कर्म और भाग्य को मिलाकर ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सच क्या है, ये अभी तक कोई नहीं जानता। ज्योतिष के बारे में भी लोग बहुत जानते हैं, बहुत चर्चाएं सुनते हैं, लेकिन ज्योतिष से हटकर भी यानी ज्योतिष पर भी कुछ खोज की गई हैं, जो बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योतिषविद भारत ज्ञान भूषण जी। भारत ज्ञान भूषण जी जो कि पेशे से एक आयकर अधिवक्ता यानी कि इनकम टैक्स एडवोकेट हैं, लेकिन ज्योतिष पर वो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र पर ना जाने कितनी खोज करके बहुत सी नई नई बातें हमें निकाल कर बताने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं भारत ज्ञान भूषण जी का और लेते हैं कुछ नई जानकारी ज्योतिष विषय पर। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम जी। गुरुजी, पेशे से आप एडवोकेट हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र से आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से बचपन से ही आप जुड़े हुए हैं। आपने जन्म ही ऐसी फैमिली में लिया हुआ है जहां आपका कहना है कि भाषा ही ज्योतिष की बोली जाती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सालों में जितना आपने ज्योतिष को समझा है, उस हिसाब से ज्योतिष को आप किस तरह से लेते हैं? मैं ज्योतिष को मानता हूँ कि जीवन में हमें ज्योति दिखाती है। जी हमारा भविष्य में हम जो चल रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता कि आगे क्या होने वाला है। जी तो इसीलिए इसको ज्योतिष कहा गया, क्योंकि हमारे जीवन में ज्योति दिखाने वाली ये एक विद्या है। लेकिन ज्योतिष के बारे में मैं बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ज्योतिष में रुचि क्यों हुई। जी सबसे पहले तो मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता श्री बलवंत राय शास्त्री जी जो ज्योतिष के परम विद्वान रहे हैं और भविष्यवक्ता इस देश के रहे हैं। जी उन्होंने विभिन्न राष्ट्रपति एवं विभिन्न सन्यासियों से भी नमन पाया है। मेरी रुचि दो शब्दों से हुई। एक शब्द अकाल मृत्यु, जी दूसरा शब्द कर्म योनि। जब अकाल मृत्यु के बारे में सोचा गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अकाल, जिसका काल ना आया हो, जिसका समय ना आया हो, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो बिल्कुल एक बहुत आश्चर्य हुआ। जी, सोचने वाली बात। लेकिन जब खोजा तो आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है कि आप ऐसे ऐसे रसायनों का प्रयोग कीजिए तो आप पूर्ण आयु पाएंगे। जी पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में हर जगह अकाल मृत्यु का वर्णन आता है। जी और यह भी आता है कि अकाल मृत्यु मनुष्य का एक फर्ज बनता है कि अकाल मृत्यु को रोक सके। जी ये हर जगह आता है। जी महामृत्युंजय का जाप भी अकाल मृत्यु से बचने का ही एक उपाय माना गया है, बिल्कुल, जो जी। पौराणिक उपाय है जी और बहुप्रचलित है। एक ये सिद्ध होता है कि हमारी आयु निश्चित होते हुए भी हम पहले मर सकते हैं। जी दूसरा, जब हम देखते हैं कि एक आयु या हमारी उम्र निश्चित होते हुए भी हमारी मृत्यु को पार करने वाले कर्म योनि के मानव ही रहे हैं, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते रहे हैं। जी ऋषियों ने अपनी आयु को प्राणवायु को नियंत्रण में करके या साधारणतः कहे यमदूतों को धोखा देकर उन्होंने अपनी इच्छित मृत्यु पाई है। हजारों हजारों वर्ष की आयु जिए हैं जी ऋषि मुनि लोग। ऐसी स्थिति में एक स्पष्ट सिद्धांत ये उत्पन्न होता है कि आयु तक यानी मृत्यु तक निश्चित होते हुए भी पहले भी हो सकती है और मनुष्य कर्म योनि का होने के कारण आगे भी बढ़ा सकता है। जी तो मैंने ये समझा कि इस जीवन में फिर कौन सी घटना है जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहीं से मेरा ज्योतिष के प्रति रुझान पैदा हुआ। जी दूसरा रुझान इसलिए पैदा हुआ कि मनुष्य को कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य को जब कर्म योनि कहा गया है और कर्म फल भोगता भी माना गया है। जी कर्म फल तो जब ही भोगेगा जब वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र होगा। अभी तक ये माना जाता रहा है कि हम ईश्वर जो एक परम सत्ता है जी उसके पूरी तरह से हम नियंत्रण में हैं। जैसा वो घुमाता है वैसा हम चलते हैं, हम उसकी कठपुतली हैं। बिल्कुल।
ये सही तो है, लेकिन फिर यदि वही घुमाता है, वही कराता है, तो कर्म फल हम क्यों भोगते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि प्रकृति ने या परमात्मा ने हमें कर्म के लिए स्वतंत्र भी छोड़ा हुआ है, और जब कर्म के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है तो हमारा कर्म के प्रति दायित्व, कर्तव्य, अधिकार ये सर्वोपरि हो जाते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भगवान कृष्ण ने गीता में 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा ही है जी। कि तेरा कर्म पर अधिकार है, और वो तेरा कर्तव्य भी है, और वो तेरा निज धर्म है, बिल्कुल। और उसका ना करना पाप है। जी। हम साधारणतः होता यह है कि हम मेहनत, जिसकी हिंदी है श्रम, काम जिसकी हिंदी है कार्य, हम उसको ही कर्म समझ लेते हैं। बिल्कुल। जी। और यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। जी। कर्म बिल्कुल अलग चीज़ है, काम और कार्य, श्रम और मेहनत बिल्कुल अलग बिल्कुल अलग चीज़ है। चीज़ है। जी। हम जब इसको अंतर समझ लेंगे जी। तब हम निश्चित से रूप से हम अपनी कर्म योनि का लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हम जन्मपत्री या ज्योतिष को भविष्य बताने वाली विद्या मानकर सबसे बड़ी भूल बिल्कुल, करते हैं। यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि कहा जाता है कि ज्योतिष भाग्य के बारे में बताती है, भविष्य में क्या होने वाला है, तो क्या ज्योतिष विद्या कर्मों के बारे में भी बताती है? इस बारे में स्पष्ट कर दूं जी। कि ज्योतिष भाग्य तो बताती ही है, जी। लेकिन हम कर्म योनि में हैं, हम क्या भाग्य लेकर आए हैं और हम कर्म कैसे अपने निर्धारित करें उस भाग्य को लेकर, जी। तब हम सही मानों में अपने किए जाने वाले श्रम में उस कर्म को जोड़कर एक बेहतर फल पा सकते हैं और जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जी, यानी कि कर्मों के साथ ही भाग्य को बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये माना जाता है कि हम पूर्व जन्म के कर्म का संचित फल ही भाग्य होता है, तो इस जन्म का कर्म क्यों नहीं सक्रिय होगा और क्यों नहीं प्रभावकारी होगा। बिल्कुल। लेकिन हम इस जन्म के कर्म नहीं जान पाते। जी, यानी वो हमें ज्योतिष पहले के इस माध्यम जन्म से के जाना जा सकता है। कर्म जानने जरूरी हैं ज्योतिष के माध्यम से। लेकिन गुरुजी, ये भी कहा जाता है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो फिर ज्योतिष से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ये कहावत है तो सही, जी। लेकिन यदि गौर से देखा जाए तो ये कहावत अधूरी है। भाग्य से ज़्यादा नहीं मिल सकता, बिल्कुल सच है, जी। लेकिन ये नहीं कहा गया कि भाग्य से कम नहीं मिल सकता। मैं उदाहरण बताऊं, यदि हमें 220 वोल्टेज अलॉट है जी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, जी। तो हमें 440 या 11,000 नहीं मिल जाएगी, लेकिन 100 मिल सकती है। जी। जब 100 मिलती है, जब 100 वोल्टेज मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती, चीज़ें खराब होती हैं। ऐसे हमारे जीवन में किसी भी तरह से लीकेज के कारण हमारा भाग्य लीकेज होता है। जी। हमारे किसी कर्म के कारण, अवेयरनेस के अभाव में या ना पता होने के कारण हमारे जो निषेध कर्म है हमें नहीं पता, जी। उसको हम करते हैं तो हमारा भाग्य लीकेज हो जाता है। जी। उससे हमारी वोल्टेज कम हो जाती है भाग्य के प्रभाव की। जी। तो वही कारण है कि हमारा भाग्य जितना लेकर आए हैं उससे ज़्यादा तो नहीं पा सकते, लेकिन अक्सर हम कम ही फल पाते हैं। और ज्योतिष इसमें मदद कर सकता है कि आप पूर्ण फल तक पा सकें। जी। उसके लिए चाहे स्टेबलाइजर लगाइए या वोल्टेज पूरा करने के लिए और ज्योतिषीय जो उपयोग हैं वो किए जाएंगे। जी। इस तरह से कहावत का जो दूसरा पार्ट है कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कहावत में ये नहीं कहा गया कि आपका विलम्ब नहीं हो सकता, जी। आपका कार्य डिले नहीं हो सकता। ज्योतिष के माध्यम से हम पूर्ण भाग्य तक पहुंच सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से हमारे कार्य को डिले होने से रोका जा सकता है, विलम्ब होने से रोका जा सकता है। जी, यानी मिलना तो आपको बहुत कुछ है समय से, लेकिन वो समय थोड़ा आगे बढ़ सकता है। डिले हो सकता है, डिले को रोकना और ही उसी ज्योतिष का समय को फर्ज है। रोकना कैसे है, यही ज्योतिष में बताया जाता क्योंकि है। सही समय पर सब सही कार्य अच्छे लगते हैं। जी गुरुजी,